अस्पताल में उसके ऑपरेट के लिए, फिर भी बेचारी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन मैयत निकालते हुए इससे चाय पानी मांग रहे थे। यार कितनी शर्म की बात है। अब उस एमएस को तो फारिग कर दिया है, लोग कहते हैं कि बदतमीज़ी की गई है। बिल्कुल ठीक किया था मरियम ने। भाई क्या मामला था? तो मेरी कज़न ना बीमार थी, उसको ना टीवी था। अच्छा। टीवी का मसला था, तो उसको हमने यहाँ पे दाखिल कराया। इन्होंने कहा जी ऑपरेट होना है। अच्छा। ऑपरेट किया है। ऑपरेट के दौरान इन्होंने मेडिसिन मंगवाई है। कौन सा अस्पताल था? ये म्यू हॉस्पिटल। अच्छा, म्यू अस्पताल। म्यू हॉस्पिटल। अच्छा। इन्होंने हर मेडिसिन की हमारे से पर्चियाँ मांगी हैं कि पर्चियाँ दे, क्या मेडिसिन, हमने पर्ची नहीं दी। अच्छा, फिर उसके बाद हम मरीज़ दाखिल करके ऑपरेट हो गया, चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक ठाक हो यार? साढ़े मुल्क च डॉक्टर एडे को वड्डे गुंडे ने, इन्ना वड्डा गुंडा पाकिस्तान च कोई नहीं। माफिया ने ते वड्डे माफिया ने हर जगह ते इन्हां दे हुण मसले मसैल ने। पढ़े लिखे हो के गुंडे माफिया ने डॉक्टर जिन्ने मेन ने। फैसलाबाद सरकारी हॉस्पिटल वेख लै, लाहौर सरकारी हॉस्पिटल की वीडियो वेख लियो। जिन्ने को वड्डे गुंडे बन चुके ने ना डॉक्टर, इन्ना हुण पाकिस्तान च कोई नहीं वड्डा। इन्हां नूं शर्म भी आई को नहीं। पढ़ लिख के लोगों का फायदा चुकते हैं, मजबूरियां का फायदा चुकते हैं। कभी दवाइयां के बस पैसे कमाते हैं, कभी इन्हों कोई कंपनियां आउंदियां आके इन्होंने ऑफर देंदियां साडी दवाई बेचो तो असीं तुहानूं AC लवा दें, तुहानूं असीं यह गड्डी देवांगे, तुहानूं असीं यह चीज़ देवांगे, पैसे देवांगे। जिन्ने को वड्डे हुण माफिया ते गुंडे डॉक्टर ने ना हुण कोई नहीं। तो इन्हां नूं शर्म या ते इन्हां च है ही कोई नहीं ना। लोगों को पता नहीं होंदा असल जाके डॉक्टर आने जो फलाने मैडिकल स्टोर जाओ, जाकर तू दवाई ले लो तो ऐस पर्ची भाओ। वो जो पर्ची भांदा बंदा तो सारा पता दवाई जिन्नी भी कदी उन्हें कमीशन डॉक्टर का होंदा है। तो फिर उस बाद डॉक्टर फीस चैक फीस लैदा लेंदे ने, मैडिकल स्टोर पैसे लैदा लेंदे ने, जेह्ड़े कंपनियां आके इन्होंने मिलदियां ने उत्थे पैसे लैदा लेंदे ने। सरकारी डॉक्टर जेह्ड़े ने वो सरकारी हॉस्पिटल ते टाइम देंदे नहीं, प्राइवेट अपने अस्पताल बनाए ने, उत्थे प्रॉपर टाइम देंदे, उत्थे पैसे लैन दे, लोगों को लुट्टन दे। चैक फीस 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये, बंदे नूं आराम आवे ना आवे इन्ना पैसे ले लैने होंदे ने। शर्म या इन्हां च थोड़ी जी भी कोई नहीं। इन्हां को बदतमीज़ ते बेजा डॉक्टर हुण बन गए और कोई पता नहीं की गई है। बिल्कुल ठीक किया था मरियम ने। भाई क्या मामला था? तो मेरी कज़न ना बीमार थी, उसको ना टीवी था। अच्छा। टीवी का मसला था, तो उसको हमने यहाँ पे दाखिल कराया। इन्होंने कहा जी ऑपरेट होना है। अच्छा। ऑपरेट किया है। ऑपरेट के दौरान इन्होंने मेडिसिन मंगवाई है। कौन सा अस्पताल था? ये म्यू हॉस्पिटल। अच्छा, म्यू अस्पताल। म्यू हॉस्पिटल। अच्छा। इन्होंने हर मेडिसिन की हमारे से पर्चियाँ मांगी हैं कि पर्चियाँ दे, क्या मेडिसिन, हमने पर्ची नहीं दी। अच्छा, फिर उसके बाद हम मरीज़ दाखिल करके ऑपरेट हो गया, चले गए। वापसी आए हैं। वापसी आने के बाद चाचू ने फ़ोन किया है, वो कह रहे डॉक्टर कह रहा है कि 5 इंजेक्शन लगने हैं और वो बहुत हैवी हैं और बहुत ही महंगे हैं। बहुत महंगे हैं? बहुत महंगे हैं, वो आपकी अफोर्ड से ही बाहर हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। हमने कहा पता नहीं कितने महंगे हो गए। हमने चाचू को कहा कि यार आपके पास 5,000 है, हम 10,000 और भेज देते हैं, आप अपना मेडिसिन ले लें। वो कह रहा नहीं यार आप खुद आए, हम आए हैं। हमने डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर ने कहा जी ये भाई ये इंजेक्शन 5 लगने हैं, इसकी HP बहुत कम है और ये बहुत महंगे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने कहा आप मुझे लिख के दें, हम ले आते हैं। हम बाहर गए हैं, वो आप बिलीव करें कि भाई वो इंजेक्शन इतने सस्ते आए हैं कि सोच के इंसान कहता है कि यार हैरत है, ये सरकारी हॉस्पिटलों में ये हाल है। तो वो 5 इंजेक्शन 25 रुपये का एक आया। ऑपरेशन के दौरान सारी दवाइयात आपने बाहर से परचेज? हर चीज़ आल टू आल बाहर से मंगवाई है। टोटल कितने का खर्चा आ गया था? तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आया मेडिसिन समेत? मेडिसिन से। वो आपने अपनी पॉकेट से बाहर से खरीद के दिए? ये म्यू अस्पताल की दास्तान सुना रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वो इंजेक्शन 25 रुपये का आया। हमें कहते जी वो उसका पर्ची दें, कितने का आया? ये जो MS अभी मुअत्तल हुए, ये इससे पहले की बात है कि बाद? जो MS थे, ये जब थे? हाँ जी MS थे। तो वो कह रहे जी ये इंजेक्शन की पर्ची दे। मैं कहा भाई पर्ची मेरे पास नहीं, जिसने लेके दिया ना वो चला गया। अच्छा। अब देखे ना 25 रुपये का इंजेक्शन, जो इंसान मरीज़ इतनी दूर से R2 सिटी से यहाँ पे आता है, वो अपनी परेशानियाँ लेके आता है, ये उनको गाइड करने के बजाय और हैवी होती हैं उन पर कि भाई ये जी इतने का मिलेगा, ये इतने का मिलेगा। दूसरे नंबर पे गार्ड जो है ये अंदर जाने नहीं देते, जितनी मर्जी एमरजेंसी हो रिश्वत लेते हैं, बगैर रिश्वत के ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे। रिश्वत दोगे तो अंदर जाओगे, वरना आप बैठे रहो। रिश्वत दोगे तो? हाँ, रिश्वत दोगे तो। अब हम आए, हमने कहा हमारा मरीज़ ICU में है, वो कह रहे कोई चाय पानी लगवाएं।
चाय पानी लगवाएं, चाय पानी लगवाएं। मरीज अंदर है, ये चाय पानी मांग रहे हैं। मैं कहा यार बहुत सीरियस है। कह रहे गार्ड मांग रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड, वो कह रहे भाई हमारा कुछ सोचे। ये सारी जिम्मेदारी तो एमएस की आती थी ना। एमएस की आती है, मगर वो बस झूलेलाल है एमएस भी। अल्लाह वो तो अब निकाल दिया, एमएस को निकाल दिया। वो निकाल तो दिया हर हज़ारे में। ये नहीं कि सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है ना, मैं फैसलाबाद सिविल में भी हुआ हूँ, आप पैसे दे के 10 बंदे अपने पास बिठा लें, रात का टाइम है ना 12 बजे का, प्रोटोकॉल चलता है। हाँ आप 10 बंदे दे दे, पैसे 200 रुपये गार्ड के हाथ में रखें, मैं कहना 10 बंदे बैठ। जिस माशरे में सरकारी अस्पताल के अंदर प्रोटोकॉल चलता होगा तो उस माशरे का क्या आलम होगा, वो माशरा किस तरह जी रहा होगा, वहाँ के जो शहरी हैं उस रियासत के शहरी किस तरह जी रहे होंगे जिस अस्पताल में प्रोटोकॉल चलता होगा। अब ये हालात है जी। और वो बच्ची फौत हो गई बाद में। बच्ची तो बेचारी फौत हो गई। वो फौत होने के बाद भी बस वो उसके माँ बाप को ही पता उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। यहाँ से निकालते हुए भी इनाम दे दो जी, बंदा फौत हो गया फिर भी इनाम मांग रहे थे। वे भी चाय पानी पिला दो यार, गार्ड खड़े हैं, हम जनाजा लेके जनाजा लेकर जा रहे हो और आपसे पैसे मांग रहे हैं। पानी दे दो जी। ये सरकारी जब तक, चाहे हुकूमत इमरान खान की है, चाहे नून लीग की है, कोई भी है, कोई भी जब तक ये सरकारी अदारे नहीं ठीक कर सकते ना, पाकिस्तान नहीं ठीक होगा। मैयत लेके जा रहे थे और आपको कहा जा रहा था कि चाय पानी दो। पानी दो, ये हाल है इनके। ये सितम जरीफी है बहुत बहुत ज़्यादा भाईजान। ये तो हालात बड़े ख़राब हैं अस्पतालों के। बहुत है, सरकारी हॉस्पिटलों के ज़्यादा ही ख़राब है। आप अगर प्रोटोकॉल से आते हैं ना, आपके पास पराडो है, आप बड़े ठीक ठाक है, सबसे पहले आपको लेके जाएंगे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके पास प्रोटो है ना, प्रोटोकॉल है, आपको सबसे आगे रखेंगे। आप गरीब हैं, आप पैदल आए हैं, तो आपको सबसे पीछे, यार पीछे हो जा, टाइम नहीं है, बाद च करांगे। आपने एक स्टेटर भी लेना ना, स्टेचर आपको नहीं मिल रहा, आप गार्ड को पैसे दें, 50 रुपये दें, आपको स्टेटर चला के दे देगा। आप 100 रुपये दें, आपने कोई टेस्ट कराना है, आपको फ्री में टेस्ट हो जाएगा सारा कुछ। पैसे दे, सब कुछ होगा, आप जो मर्जी कर लें। सरकारी अस्पताल का सिर्फ नाम है सरकारी का और कुछ भी नहीं है। कोई मेडिसिन पूछ लो, यार ये हमारे पास नहीं है, बाहर से मिलेगी। कोई मेडिसिन पूछ लो, भाई यहाँ से नहीं है, बाहर से मिलेगी। यहाँ तक के वो जिसके अंदर वो टेस्ट डालते हैं, जो बोतल मिलती है, बस 15 रुपये की है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, वो भी मैं बाहर से लेके आया हूँ, मैं खुद लेके आया हूँ बाहर से। उसकी भी वो ये पड़ी नहीं है जी, यहाँ से बाहर ले। अच्छा आईसीयू का सुन लें, आईसीयू में गया हूँ, मुझे सैंपल चाहिए था मरीज़ का ना, उसका क्रॉस मैच करना था। लड़कियाँ बैठी हैं, टिकटॉक चला रही हैं अस्पताल के अंदर, अस्पताल में, वो आईसीयू रूम के अंदर। अच्छा, जब डेड बॉडी निकाल रहे थे तो गार्ड कह रहे थे पैसे दो। हाँ, वो कह रही है चाय पानी, यार कोई हमारा भी सोच लो। आपने कहा नहीं कि शर्म नहीं आती आपको, मैं डेड बॉडी निकाल रहा हूँ और आप हमसे पैसे मांग। अपनी परेशानी में से हमने उनको ऐसे किया और निकल गए। अच्छा आईसीयू के अंदर वो लड़कियों को मैंने कहा, मैं कही आप ही से उसका ना टेस्ट निकाल दें। निकालते हैं, आप वहाँ बैठो जाके। मैं 10 मिनट बैठ के दोबारा आ गया, वो सैंपल नहीं निकला। बैठी हुई टिकटॉक चला रही हैं, वो उसकी टिकटॉक बना रही है, वो उसकी बना रही है, वो उसकी। मैं फिर गुस्से में आ गया, मैं कहा आप मुझे सैंपल दें, हमने भी कोई काम करना है। फिर उन्होंने डॉक्टर आया जी, फिर उसने सैंपल निकाल के दिया। काम शाम नहीं होता सरकारी हॉस्पिटलों में, सिर्फ टिकटॉक चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, गप्पें लगती हैं, बस और कुछ भी। बस आपका प्रोटोकॉल, आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी। ये हालात है जी। इसको शेयर करें, इसको इसलिए शेयर करें कि जिस सरकारी अस्पताल में प्रोटोकॉल चलता होगा, कायदे-ए-आज़म चलता होगा, उस रियासत की आवाम किस तरह जीती होगी, वो किस कदर तंग होगी। वो बदवाएँ नहीं देंगी तो फिर क्या दुआएँ देंगी कि गरीब आदमी की मैयत अंदर पड़ी है, बाहर निकाल रहे और आपसे चाय पानी मांगा जाए, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। आप एक लम्हे के लिए क्या सोचेंगे कि मैं किस माशरे में पैदा हुआ हूँ, मैं किस मुल्क में पैदा हूँ। क्या ये इस्लामी मुल्क है? इस्लामी ममालिक में ऐसा होता है कि आपका प्यारा अस्पताल से बाहर आ रहा है ताबूत में और आपसे पैसे मांगे जा रहे हो चाय पानी के नाम पर। शर्म आनी चाहिए हमें वो उसका। और इस रियासत के अगर यही कारनामे हुए तो यकीन करें माशरे में तो हम शर्मिंदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मज़ीद इससे आगे भी बात जाएगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, इसको शेयर कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं इनसे करूँगा जी, वो उसको जब ऑपरेट किया ना इन्होंने, ऑपरेट करने के बाद चाचू को बुलाया अंदर। कह रहा यार इधर आए, इसका बच्ची का बाप कौन है? अच्छा। हमने कही है। अंदर ले गए, 5-6 डॉक्टरों ने घेर लिया। अच्छा। इनाम दें जी, इनाम दें। इनाम दे। उसने कहा किस चीज़ का? ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, इनाम बनता है हमारा। 5 डॉक्टर थे, 5 हज़ार रुपये मांग रहे थे। 5 डॉक्टर सारे हज़ार मांग। 1000 वो कह रहे 1000 रुपये इनाम दो। तो वो गरीब, उसके पास 500 रुपये भी नहीं था। तो 5000 कहाँ से देता? 5000 कहाँ से देता? उसने फिर बाहर आया, मेरे से पैसे लिए, 1000 लेके उन्होंने डॉक्टरों को दिया। वो सब ने 200-200 रुपये रखा है।
फिर अच्छा बाहर लेके आए मरीज को, फिर बोर्ड बॉय जो से सफाई सफाई करने वाले वो सभी आगे 3-4 जने इकट्ठे हो गए, वो भी पैसे लेने वो भी इनाम दे दें जी। बस जी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसको शेयर करें, बहुत शुक्रिया।